मेरा नाम मनीष मिश्रा है। मेरी उम्र 27 साल है। मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है। मेरी भाषा हिंदी है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक एक्टर को लिए एक्टिंग के अलावा उसको सबसे ज़्यादा दूसरी कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है? हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप। एक्टिंग के अलावा उसकी जो दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है उसका सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ जो उसका एक प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़रूरी है। सेल्फ उसका जो बिहेवियर है दूसरों के साथ वो बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको क्लासेस में भी सिखाया है कि आपको एक सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट बनाना है। एक्टिंग स्किल के साथ साथ सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उतार चढ़ाव तो आएंगे, रिजेक्शंस तो होंगे। जीतेगा वही जो सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट रखता है। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, क्या इनको रोज सक्सेस मिलती है? मैं एक सेल्स पर्सन हूं, क्या इनको रोज सक्सेस मिलती है? नहीं मिलती ना। सेल्स का जॉब कोई भी करना चाहता है क्या? एक्टर कोई भी बनना चाहता है क्या? हाँ लेकिन प्रोसेस और सिस्टम कैसा है? सेल्स पर्सन जैसा है। वो नहीं करना चाहते, लोगों से मिलना नहीं चाहते, लोगों के साथ बात नहीं करना चाहते, नेटवर्किंग नहीं करना चाहते, गूगल पे, सोशल पेजेस पे सर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें एफर्ट है। सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट क्या है कि आज मेरे पास काम नहीं है, तो ये फैक्ट है। अब काम कैसे मिलेगा? ऑडिशन से मिलेगा, नेटवर्किंग से मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं? मैं इसके लिए उन चीज़ों को फॉलो करूंगा जो मुझे सर ने क्लास में बताई है। पूरा मैंने स्टेप्स बताए हुए हैं, उसको मैं रोज़ प्ले करूंगा। चलो वो भी काम नहीं आ रहा, और नया क्या कर सकता हूं? क्योंकि आप तो मार्केट में घूम रहे हो, तो हो सकता है आपकी नॉलेज मेरे से भी ज़्यादा बढ़े, आपको कुछ नई चीज़ें भी पता है। हमेशा उस चीज़ को फॉलो करो जो आपको आपके गोल के पास लेके जाए। गलती से गलती ये हो जाती है, हम हर वो काम करते हैं जो हमें गोल से दूर लेके जा रही है। देखा होगा ना अपने स्ट्रगलर्स को अपने आसपास, क्या करते हैं वो? क्या होगा, और गलत गलत तरीके धारणा बनाते हैं। उन्होंने ऐसा पैसा है, उसका दुख ऐसा है, उसका इससे संबंधित, तो उसे काम मिला, हम जैसे लोगों को काम नहीं मिला, इस तरह की बातें होती हैं। अच्छा, ये बात इन्होंने बोला कि वो डाउट में रहते हैं कि हमारा लुक ऐसा है, उसका लुक ऐसा है, उसकी जुगाड़ ऐसी है, उसकी पहचान इतनी है, उसको काम मिल सकता है, मुझे नहीं मिल सकता। अगर ये फैक्ट है तो भाई वापस लौट जाना। अगर फैक्ट है और मैं बिलीव करता हूं तो वापस लौट जा, उसमें दिक्कत क्या है? अब मैं वापस भी नहीं जाऊंगा। अब डाउट के साथ ऑडिशन दूंगा तो रिजल्ट क्या आने वाला है? क्लियर हो पा रहा है कि 95% लोग स्ट्रगलर ही क्यों बने हुए हैं? क्योंकि डाउट भी है। मतलब ये तो वैसी बात हो गई कि बीवी पे शक भी हो और प्यार भी बहुत करता हूं है ना। मतलब इस करियर पे शक भी है लेकिन करना भी यही है। मेरा लुक नहीं है वैसा, लेकिन करना यही है। मैं उसके जैसा नहीं हूं, फिर भी करना यही है। उनकी जुगाड़ है, मेरी नहीं है, तू भी जुगाड़ बना ले। जो जो पॉइंट डाउट्स के हैं, क्या उनके आंसर ढूंढना मुश्किल काम है? लेकिन उसमें एफर्ट है, बातों में एफर्ट नहीं है ना। मोदी को क्या करना चाहिए हमको सबको मालूम है, हम सबको मालूम है ना क्या करना चाहिए, कैसे देश चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें एफर्ट नहीं है ना। तो किसी को पॉइंट आउट करके बोलना कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उसमें हमारा कोई एफर्ट नहीं है। और उसमें हम लोग ना सॉलिड प्रिपेयर्ड है। 20-25 साल की तपस्या हमारी उसमें, फुल ट्रेंड है। लेकिन 5% ऐसा नहीं सोचते। 5% बोलते हैं मैं इसके जैसा दिखता नहीं हूं, ओके कल से लुक चेंज करूंगा, अभी से लुक चेंज करूंगा। मेरी नेटवर्किंग नहीं है, अभी से बनाऊंगा। क्वेश्चन में ही तो आंसर है। क्लियर हो रहा है? तो सक्सेसफुल एक्टर का आपको माइंडसेट बनाना है, और वो बनाए रखना रियली बोलने बहुत सिंपल लगता है बहुत मुश्किल काम। क्योंकि इधर पे हमारे सीनियर स्ट्रगलर, पूरी लॉबी, फिर उसके बाद हमारे आसपास के लोग, हाँ बेटा काम मिला, कब तक मिलेगा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। ये दोनों करेंगे, ये 100% करेंगे आपको। अब जो निकल जाएगा वो 5% में पहुंच जाएगा।
अगर घर वालों ने पूछा भैया कुछ काम मिला क्या, फैक्ट बोला नहीं मिला, अरे कब तक मिलेगा, फिर पैसों का कैसे होगा, देखते हैं, फिर लग जाओ काम पे, इधर अप्लाई करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। और जो भी सीनियर स्ट्रगलर बोले उसका उल्टा कर देना, तुम्हारे को आधी सफलता तो वैसी मिल जाएगी। भाई 95% जो सीनियर स्ट्रगलर कर रहे हैं वो बस मत करना, इतना बहुत है। क्योंकि मैंने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है। मैं जब यहाँ पर आया था मुंबई में 2001 में, और मैं छोटे मोटे रोल भी करता था, तो लोग मुझे टोकते थे मत करो। तब मेरे को उतनी समझ नहीं थी जो आज एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन इतना पक्का पता था कि ये अगर स्ट्रगलर है इसकी बात नहीं सुननी है, इसका उल्टा कर दे, बस करना है। जैसे आज मैं क्या बोलता हूँ, रोल करने हैं सारे, बुरे लगे अच्छे लगे करना है। आपको पसंद नहीं है तो भी करना है, घर वालों को पसंद नहीं है तो भी करना है, पर मुझे शूटिंग लोकेशन पे जाना है, क्योंकि मेन गोल मेरा वो है। बड़ा एक्टर बनना आपका मेन गोल है, उसका रास्ता है। तो छोटे छोटे रोल तैयारी है बड़े रोल के लिए। हम सोचते हैं कि बड़ा रोल पहले मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा मिल भी जाए तो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? आज अगर मेन लीड मिल जाए क्या होगा जनाब अली, संभाल पाओगे? नहीं संभाल पाएंगे। तो ये समझो, ये छोटे रोल ऊपर वाला आपका गॉड आपको रास्ता बना के दे रहा है कि बेटा बेबी स्टेप लेके आगे आगे बढ़ के कॉन्फिडेंस ला, लोगों से नेटवर्किंग कर, लोगों के साथ जुड़, उस आबो हवा के साथ जरा जेल हो जा, और फिर तेरे को बड़ा रोल मिल जाएगा। लेकिन हम उस रास्ते को फॉलो नहीं करना चाहते। हम बोलते यहाँ क्यों नहीं, वो रणबीर सिंह को तो पहली बार में पिक्चर मिल गई थी, तो हमको भी मिलनी चाहिए। तो एक्सेप्शनल केस को आप अपना मत बनाओ। आप ये सोचो कोई भी चीज़ होगी मैं करूँगा। क्लियर हुआ? सक्सेसफुल एक्टर माइंडसेट। तो उसमें पॉइंट नंबर 1 क्या है, जो सीनियर स्ट्रगलर कर रहे हैं वो नहीं करना है, ठीक है। नंबर 2 है कि अपनी जो भी डाउट आ रहे हैं, डाउट पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। मैं उसके जैसा नहीं दिखता हूँ, तो दिखना चाहते हो क्या? बात खत्म हो गई। जैसे ही आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे वो डाइल्यूट हो जाएगा। नहीं पर मैं उतना अच्छा नहीं दिखता हूँ, ओके, क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं अच्छा लगता हूँ यार, मेरा हेयर कट प्रॉब्लम है, मेरा ऑयली स्किन है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरी बॉडी शेप में नहीं, ओके चलो इस पे काम करते, हो गया डाइल्यूट। घर वाला ने बोला भाई काम क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है टाइम लगता है, उसके बाद फ़ोन रखा, अपने काम पे लग गए। अगर कोई आपसे सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब साफ समझ लेना कि आप अपने आप से सवाल नहीं पूछ रहे हो। ये बहुत ध्यान से समझना इस बात को। अगर कोई आपसे क्वेश्चन रेज कर रहा है कि ये तुमने क्यों नहीं किया, तो वो इसलिए कर रहा है कि आपने उसको उम्मीद दिलाई थी, आपने उसको भरोसा दिलाया था, आपने उसको बिलीव दिलाया था, और इतने दिनों में आपने पिकनिक मनानी शुरू कर दी, आपने खुद पे क्वेश्चन रेज नहीं किया कि मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है। जिस दिन सुबह उठ के खुद से क्वेश्चन पूछोगे और डाउट नहीं रखोगे कि मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा, अच्छा ये स्टेप फॉलो नहीं करते हैं, मिल जाएगा। हम क्या होता है, पेरेंट को क्वेश्चन लग जाते हैं, समझते ही नहीं है कितनी स्ट्रगल है, कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, नल में से ऐसे ऐसे पानी आता है उसमें से नहाता हूँ मैं, शेयरिंग में रह रहा हूँ मैं। तो हम उन चीज़ों को मुद्दा बनाते हैं जो कोई वैल्यू रखती नहीं है। हाँ एक्सक्यूजेज है। खुद से क्वेश्चन पूछोगे ना तो आप लाइफ में इतना ग्रो कर जाओगे कि कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा, लेकिन खुद से नहीं पूछोगे तो दुनिया तो पूछेगी। क्लियर? हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप।